एक बादशाह था, उसके दरबार में एक शख्स आया। तो दरबार में आने के बाद उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप एक काम कीजिए, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। बादशाह ने कहा कि नौकरी पे क्यों रख लूं, तेरे अंदर क्या एबिलिटी, क्या है, सलाहियत क्या है? कहा कि मुझे जो है ना फहाम और तफहीम की सलाहियत बहुत है। बादशाह ने कहा वेल एंड गुड, हो गया, चलो भाई इसको रख लो। इसको इस काम पे रखेंगे कि जितने भी मेरे पास घोड़े हैं उन सब का मालिक, उन सबको देखम भाली करेगा। बादशाह ने रख लिया। एक महीने बाद बादशाह ने एक घोड़ा पेश कर दिया उसके सामने। कहा कि ये घोड़ा जो है जिसका मैंने तुझे मालिक बनाया था, सारे घोड़े, एक घोड़ा है तेरे पास, बता इसके अंदर कोई ऐसी खास बात, कितना अच्छा है ना ये घोड़ा, बहुत अच्छा है। बादशाह ने कहा, तो उसने कहा नहीं बादशाह अच्छा है ठीक है, लेकिन ये जो है ना असली है, ये नस्ली नहीं है। ये घोड़ा जो है असली है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह ने कहा ये कैसे पता लगा? तो बड़ी गहराई वाली बात कर दी, आज लोग करते हैं, कुरान खुद ही पढ़ो, उलमा से मत समझो, गुमराह किया जा रहा है तुम लोगों को। अच्छा भाई, जिस तरीके से वो, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन मैं पहचान गया ये असली है नस्ली नहीं है। कहा ठीक है, आप इससे मालिक से पूछ लीजिएगा, जिससे आपने लिया ये घोड़ा उससे पूछ लीजिए। बादशाह उसको बुलाता है जिससे वो घोड़ा लेता है। कहा बताइए भाई ये कह रहा है कि असली है नस्ली नहीं है, इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है? कहा कि असल में हुआ ये था, जब ये पैदा हुआ था ये घोड़ा जो है, तो उसकी जो अम्मी जान थी इसका इंतकाल हो गया था। वाकई में ये असली तो है लेकिन नस्ली नहीं है। थोड़े दिन गुजरते हैं, बादशाह सलामत उसको एक, अब क्या करता है बादशाह उसको बकरियां, भेड़, घोड़े और जो एक तोहफे में दे देता है। इतनी सारी चीजें तूने मुझे बता दिया, असली है नस्ली नहीं है। बादशाह तोहफे में जब देता है तो फिर कहता है आज के बाद तुझे एक महल में लेके चलता हूँ, और महल भी सारा तेरा। महल में जाता है, थोड़े देर बाद बादशाह कहता है ये जो महल के अंदर मलका रहती है कितनी ब्यूटीफुल है। जैसे आज हमारा नौजवान देखकर बेकरार हो जाता है, ओहो कितनी अच्छी लग रही हैं। कुरान मजीद पढ़ो 18वां पारा, अपनी निगाहों को नीचे झुका के चलिए, बिगड़ निकाह के बातें कर रहे हैं मैसेज पे और SMS पर और दलीलें दे रहे हैं, तो इस चीज को समझिए। अब कहा बादशाह ने बताइए ब्यूटीफुल जो खातून है कैसी लग रही है? कहा बादशाह ठीक है मलका आपकी हो सकती है, महल के अंदर मौजूद है, लेकिन ये असली है नस्ली नहीं है। ये क्या है? असली है, तवज्जो आप सबकी, लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह कहता है कि मैंने तो इससे शादी भी कर रखी है। अपनी सास को बुलाता है और अपनी सास को बुलाने के बाद पूछता है भाई क्या माजरा है, असली है नस्ली नहीं है, क्या चक्कर है? वो कहती है कि असल में हमारे यहाँ तो कोई औलाद ही नहीं थी, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो हमने किसी गैर से इस बेटी को लिया था और लेकर पाल लिया था। फिर किसी ने हमें बताया कि सल्तनत बादशाह भी बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारा बेटी भी बड़ी खूबसूरत है, तो इससे निकाह कर दो। तो हमने इसलिए आपसे इसका निकाह कर दिया था ताकि सल्तनत भी इसके पास आ जाएगी, कुछ माल दौलत शोहरत आ जाएगी। तो वाकई में आपका जो भी वजीर है, मुशीर जो भी है, उसने सही कहा था, ये जो है नस्ली तो नहीं है लेकिन असली है। तो बादशाह को गुस्सा भी आता है, लेकिन बादशाह कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरी जान नहीं लूंगा, सच बता दियो, तूने सच तो बता दिया, अब मैं तुझे और बकरियां दे देता हूँ, भेड़ दे देता हूँ, दुम्बे दे देता हूँ, सब चीजें दे देता है। अब बादशाह जब कश्मकश के आलम में होता है, कुछ दिनों बाद पूछता है मेरे बारे में क्या ख्याल है, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है, मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त? बादशाह से वो कहता है बादशाह आप मुझे मारेंगे नहीं, मेरी जान की पनाह दे सकते हैं? बादशाह ने कहा बिल्कुल। अब बादशाह बोलता है बता मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहा बादशाह असली है आप, नस्ली नहीं है। और बादशाह अपनी माँ के पास जाता है। बादशाह कहता है ये क्या भाई बात हो गई, अम्मी जान एक बंदा मुझे कह रहा है मैं असली हूँ नस्ली नहीं हूँ। तो अम्मी जान कहती है वाकई में तू तो ऐसी काम किया करता था और तेरे अब्बा की बड़ी सल्तनत थी, दौलत शोहरत सब उनके पास थी। हुआ ये कि अब जब अब्बू जान का और जो सब तेरे बड़े थे उनका इंतकाल हो चुका था, अब ये इतना सारा माल दौलत किसके पास आता? तूने पढ़ा लिखा तो इतना था नहीं, बचपन में हमने तुझे भी किसी से लेकर ही पाला था। अब बात यह है तू वाकई में नस्ली तो नहीं है लेकिन असली ऐसे बन चुका है क्योंकि सल्तनत का बादशाह बन चुका है, तो उसने इसलिए कहा कि असली है, तू नस्ली नहीं है। अब बादशाह पूछता है कि तुझे कैसे पता लगा कि तेरे अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी तफहीम और इफहाम, समझने की सलाहियत कहाँ से आई? तो वो कहता है कि बादशाह मुझे पता ऐसे लगा कि जो असली और नस्ली बादशाह होता है, तो दोनों किस्म के बादशाह होते हैं, जब उनको कोई ऐसी बातें बताया करता है वो खुश होते हैं, इनाम तोहफे गिफ्ट देते हैं, तो असली वाले गिफ्ट देते हैं, वो सोने देते हैं, मोती देते हैं, हीरे देते हैं, नगीने देते हैं। और जब भी आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो ये भेड़ बकरी दुम्बे वगैरह दिए हैं।
तो इसलिए मुझे पता लग गया कि आप जो है वो असली तो हैं लेकिन नस्ली नहीं है। वो खातून के बारे में मुझे ऐसे पता लगा था कि वो आपके सामने जब आती थी तो अपनी निगाहों को तो झुकाती थी लेकिन अपने दिल को नहीं झुकाया करती थी। जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता खातून होती हैं और जो अल्लाह वालों की सोबत में जिनकी तरबियत होती है वो असली भी बन जाते हैं और नस्ली भी बन जाया करते हैं। तो इसी तरीके से आपको बताने का मकसद ये था कि उलमा कराम की जो ज़ात मुबारक है वो असली है और नस्ली भी है, उन्हीं से दामन को वाबस्ता रखिए। ये इंजीनियर टाइप जैसे प्लम्बर टाइप जैसे लोग जोहला से तबके से बचने की कोशिश करिए और अपनी नस्लों को भी बर्बाद करने से